बच्चों, क्या आप सब जानते हैं कि आज हम कौन सा त्योहार मनाने जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक, दशहरा। पर क्या आप सब दशहरे के पीछे की कहानी को जानते हैं? तो चलिए आज हम सब दशहरे के ऊपर एक बहुत सुंदर प्रस्तुति देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में एक महाप्रतापी राजा दशरथ हुआ करते थे। उनकी राजधानी का नाम था अयोध्या और उनकी 3 रानियां थीं। महारानी कौशल्या, जिनके बेटे थे प्रभु श्री राम, महारानी केकई, जिनके पुत्र का नाम था भरत, और महारानी सुमित्रा, जिनके बेटे थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के बाद कैकेयी बहुत दुखी थी, क्योंकि उनकी कुटिल दासी मंथरा ने उनके कान भर दिए थे और उन्हें कहा था कि वे राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लें। इसीलिए अब कैकेयी के दिमाग में केवल एक ही बात थी कि उन्हें राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगने हैं, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने राजा दशरथ से अपने वे 2 वचन मांग ही लिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपना पहला वरदान यह मांगा कि वे अयोध्या की राजगद्दी भरत को दे दें, और दूसरा वरदान यह था कि वह श्री राम को वनवास के लिए भेज दें। देवी कैकेयी, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? ऐसा कौन है जिसने तुम्हारी मुस्कान तुमसे छीन ली है? तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम जो चाहो वह हम तुम्हें दे सकते हैं देवी। सारे साम्राज्य में जो भी मूल्यवान वस्तु है वो मांग लो। हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे। आज तक आपने अपने पुराने वचन तो पूरे किए नहीं, जो नए वचन लेकर मेरे सामने आ गए। देवी, हमने कौन से पुराने वचन पूरे नहीं किए हैं? महाराज, जब आप युद्ध में इंद्र की सहायता के लिए गए थे, तब मैं आपकी सारथी बनी थी, और उस युद्ध में यदि मैं शत्रुओं के बीच से रथ निकालकर ना ले जाती तो आपके प्राण कभी न बच पाते। उस समय आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। मेरे वे 2 वरदान आपके पास धरोहर के रूप में आज भी उपस्थित हैं। हाँ हाँ, अवश्य याद है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर ऐसी ही बात है तो मेरा पहला वर है राम की बजाय भरत को अयोध्या का राज्य, और मेरा दूसरा वर है राम को 14 वर्ष का वनवास। यह तुमने क्या मांग लिया? अपनी माता कैकेयी के यह वचन सुनकर श्री राम ने सहर्ष वन जाना स्वीकार कर लिया, और उन्होंने माता कैकेयी से यह भी कहा कि अगर वे अयोध्या की राजगद्दी भरत को सौंपती हैं तो इससे उन्हें बहुत खुशी होगी। और श्री राम के साथ सीता और लक्ष्मण ने भी सहर्ष वन जाना स्वीकार कर लिया। परंतु यह सब देखकर राजा दशरथ पूरी तरीके से राजा दशरथ चल बसे। उनके देहांत के बाद भरत को बुलवाया गया, जो उस समय अपने ननिहाल में थे। जब भरत अपने ननिहाल से अयोध्या वापस आए और उन्हें सारी बात का पता चला, तो उन्होंने अपनी माता कैकेयी को बहुत बुरा भला कहा। अपने पिता के विधि पूर्वक संस्कार के बाद भरत श्री राम, सीता, लक्ष्मण को वन से वापस लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़े, और उनकी मुलाकात श्री राम से हुई चित्रकूट में। भैया, भरत सेना समेत चित्रकूट आ रहा है।
वह अवश्य ही हम पर आक्रमण करने आ रहा है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जाओ लक्ष्मण। जो उचित और अनुचित के बारे में नहीं सोचते वे बाद में पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊपर है। भैया, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। जिस पापिन के कारण आपकी यह दशा हुई है, मैंने उनका त्याग कर दिया है। भैया भाभी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं भरत, ऐसा मत कहो। मुझे भी माफ कर दो भरत भैया। मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था और मैंने बिना सोचे समझे आप पर धनुष उठाया। अयोध्या आपके बिना अधूरी है भैया। अब आप मेरे साथ वापस चलिए और अयोध्या का राजपाट संभालिए। भरत, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अब वापस नहीं जा सकता। अगर सदियों से चली आ रही वचन निभाने की परंपरा को मैं तोड़ दूंगा तो रघुकुल के पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा। ठीक है भैया, अगर आप मेरे साथ नहीं चल सकते तो कृपया मुझे अपनी पादुकाएं अयोध्या ले जाने की अनुमति। रावण की कुटिल बहन शूर्पणखा की नजर वन में जब श्री राम पर पड़ी तो वह उन्हें रिझाने का प्रयास करने लगी। यह देखकर लक्ष्मण क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में आकर शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा ने जब रावण के पास जाकर वापस उसको यह सब बताया और सीता की खूबसूरती के बारे में भी बताया तो रावण मन ही मन सीता को अपनी रानी बनाने का विचार करने लगा। रावण का मित्र मारीच भेष बदलने में माहिर था और वह स्वर्ण मृग का भेष बदलकर श्री राम की कुटिया के आसपास चक्कर लगाने लगा। उस स्वर्ण मृग को देखकर सीता मां उस पर मोहित हो गई और उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को वह मृग लाने के लिए भेज दिया। लक्ष्मण जाना तो नहीं चाहते थे परंतु उन्हें जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सीता मां की कुटिया के आगे एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और सीता से उसे पार न करने के लिए कहा। परंतु होनी को कौन टाल सकता है। अंत में वही हुआ जो होना था और दुष्ट रावण वहां आ धमका। ऐसा विचित्र स्वर्ण मृग कहीं देखा है? स्वामी, इसे मेरे लिए पकड़ कर ले आइए। भैया, मुझे तो यह मृग मायावी जान पड़ता है। सीता मृग को पाए बिना नहीं मानेगी। मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। तुम सीता को अकेली छोड़कर कहीं मत जाना। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया को गए बहुत समय हो गया है। मेरा मन घबरा रहा है। तुम जाकर देख कर आओ। अगर इनको कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकूंगी। आप धीरज रखिए माता, आप कुटिया में चली जाइए। गुरु की दी हुई शिक्षा से मैंने यहाँ एक अदृश्य रेखा खींच दी है। जो भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। आप इस रेखा को पार मत करिएगा। भिक्षाम देई देवी, हम बहुत दूर से आए, हमें भिक्षा दीजिए। प्रणाम महात्मा, कृपया आप वहीं ठहरिए, मैं भोजन लाता हूँ। मेरे देवर ने यह लक्ष्मण रेखा खींची है, मैं इसे पार नहीं कर सकता। आपको भोजन लेने मेरे पास चलकर आना होगा। यदि आप यह रेखा पार करके नहीं आती हो
तो ये हमारा अपमान होगा। हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे और तुम्हें श्राप देंगे। मुनिराज, कृपया मुझे श्राप ना दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। अहो लंकापति रावण, सीता, अब तुम्हें कोई नहीं बता। ये कुकर्म करके तुमने अपनी मृत्यु को बुलावा दिया है। गिद्धराज जटायु ने मरने से पहले श्री राम को यह बताया कि रावण ने सीता को लंका में कैद करके रखा है। श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत और संपूर्ण वानर सेना से हुई। हनुमान जी ने 100 योजन लंबा समुद्र लांघ कर यह पता लगाया कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा हुआ है। बिना समय व्यर्थ किए श्री राम ने संपूर्ण वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। भीषण युद्ध छिड़ गया। रावण पुत्र मेघनाद और लक्ष्मण में कई दिनों तक भयंकर युद्ध छिड़ा, लेकिन मेघनाद ने छल से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया और अब लक्ष्मण के बचने का केवल एक ही उपाय था और वह था संजीवनी बूटी। और यह काम किसने किया? पवन पुत्र हनुमान ने। तो बोलो बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण, उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हनुमान कैलाश पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आते ही होंगे। हनुमान, तुम कहाँ रह गए? जय श्री राम। प्रभु, मैं आ गया। मुझे संजीवनी बूटी की पहचान नहीं थी, इसलिए मैं पूरा पर्वत ही उठा लाया। कहाँ है मेघनाद? बहुत बड़ा संकट आया था, लेकिन संकट मोचन हनुमान ने इसका निवारण कर दिया। रावण के अत्याचारों से तंग आकर विभीषण भी श्री राम की शरण में आ गए थे। रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी उन्हें लाख समझाया था कि वह अपनी गलती मान ले और सीता को वापस लौटाकर श्री राम की शरण में चला जाए, परंतु कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण अपने कई पुत्र और भाई भी युद्ध में खो चुका था। अब रावण श्री राम के साथ युद्ध करने आ तो गया था, परंतु कहीं न कहीं उसे यह एहसास था कि जिससे वह युद्ध करने जा रहा है वह स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण है। राम और रावण में अब भीषण युद्ध छिड़ गया, परंतु राम के कई प्रयासों के बाद भी वे रावण को मारने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब विभीषण ने श्री राम को आकर यह राज बताया कि अगर वह रावण की नाभि में आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करके उसकी नाभि का अमृत सुखा देंगे तो उससे रावण मर सकता है। श्री राम ने बिल्कुल वैसा ही किया और अंत में वह रावण को मारने में सफल हो सके। और इसका नतीजा क्या हुआ कि अंत में रावण मारा गया और श्री राम ने वापस सीता माँ को पा लिया। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे सामने शीश झुकाकर आओ राम, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। रावण, यह तू नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है। तुझ जैसे कितने ही अहंकारी योद्धाओं को मैंने मिट्टी में मिलाया है। अरे ओ राम, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं 3 लोगों का स्वामी रावण हूँ। रावण! नीच निशाचर, असहाय स्त्री पर वीरता दिखाने वाले कायर, तू किस प्रकार का वीर है? आज तेरा अंत निश्चित है।
से रावण की नाभि में अमृत है। उसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। आप पहले आग्नि शस्त्र का प्रयोग करके उसकी नाभि का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसके पापों का अंत हो सकेगा। विभीषण, तू कुलद्रोही है, तू भाई के नाम पे कलंक है। ये तूने अच्छा नहीं किया भाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा दशहरा पर एक सुंदर सी प्रस्तुति। प्रभु श्री राम की रावण पर जीत हमें यह बताती है कि अच्छाई की बुराई पर हमेशा विजय होती है। और बच्चों, आप सबको भी हमेशा अपने जीवन में बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। तो अंत में क्या आप सब मेरे साथ गाएंगे? अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम। जय श्री राम।